हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता। मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ जो पॉलिटिकल साइंस की है, सिविक्स जिसको हिंदी में राजनीति शास्त्र कहते हैं। और ये सीरीज़ चल रही है यूपी में प्रवक्ता की भर्ती आई हुई है, उसके लिए सीरीज़ चल रही है। हमारा कोर्स है, आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको पढ़िए और शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है? देखिए, सत्य, सत्य, अहिंसा, स्वराज्य, सर्वोदय। इसमें अहिंसा मेन है गांधी जी का। सत्य, स्वराज्य और सर्वोदय अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है वो अहिंसा के ऊपर है। सर्वोदय भी इसमें थोड़ा करेक्ट आंसर है। इसमें दो आंसर, ये और ये थोड़ा डाउटफुल है, राइट? क्योंकि इसमें क्या दिया गया है कि समाजवाद की जो अवधारणा है, समानता सबके विकास का पक्षधर होती है। ये समाजवाद है, ये सबके विकास का पक्षधर है। और सर्वोदय की विचारधारा में सभी के विकास का आदर्श निहित रहता है। सर्वोदय में सभी के विचार का आदर्श जो उसका निहित रहता है, राइट, निहित रहता है। गांधी जी ने अपनी न्याय व्यवस्था के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास किया है, जिसके प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति को लोक हित में प्रयोग करेगा, ये उन्होंने कहा। तो ये इस ऑप्शन में, इसमें ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। बट हम इस पे और स्टडी करेंगे और फिर ये पता लगाएंगे, क्योंकि आंसर की में ये आंसर है और मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही बैठते हैं, सर्वोदय, राइट। चलिए, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? एक संघ है, यूनियन है, संघ है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता किस में मानी जाती है? एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका होनी चाहिए, लचीला संविधान होना चाहिए, संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होना चाहिए। आप बताइए किसको आप परफेक्ट मानते हैं अकॉर्डिंग टू यू? आप किसको सही मानते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है, आप कीवर्ड मैंने आपको बताया ना, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड, कीवर्ड से आपको सीखना है। संघ सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? एकल नागरिकता की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, ये कैसे अच्छी हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एकल, एकल मीन्स अकेली, समझ रहे हो? कमजोर, ये कीवर्ड देखिए, कमजोर, ये भी हम नहीं मानेंगे। लचीला संविधान, हाँ ये कुछ हद तक सही है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता में नहीं है, संघ की विशेषता की बात की जाए, यहाँ संविधान की बात नहीं की जा रही है। संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया जाए, उसको तभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता संघ, एक संघ की महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। तो क्या है? संघ और राज्य में इट इज द करेक्ट आंसर डी, संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया जाए, वो ही एक संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कही जाती है। आप ट्रिक के अकॉर्डिंग सीखेंगे, ट्रिक समझेंगे, और थोड़ी तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई रीजनिंग नहीं है या लॉजिक नहीं है, आपको लॉजिक लगाना है। सिर्फ क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होगा थोड़ा माइंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑफलाइन पेपर होना है, ऑफलाइन ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, भले ही आप कितना भी कंटेंट पढ़ लें और कितना भी इसका तैयार कर लें। लैटिन शब्द मैडमस, यानी कि मैडमस परमादेश का अर्थ क्या है? आप बताइए, लैटिन शब्द मैडमस परमादेश का अर्थ क्या है? शरीर प्रस्तुतिकरण, अधीनस्थ न्यायिक न्यायालय में वाद को हटाना,
प्राधिकारी को चुनौती देना, हमें आदेश देना। आप बता सकते हैं क्या है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैटिन शब्द में मैड्स, मैड्स का परमा आदेश देना। परमा देश का मतलब होगा हमें आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से कीवर्ड पकड़ लीजिए आप, ये कीवर्ड पकड़ लीजिए, परमादेश यानी कि आदेश। परमादेश मीन्स आदेश। शेषरीकरण नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय में वाद को हटाना, अधीन ये नहीं हो, प्राधिकारी को चुनौती देना ये भी नहीं होगा भाई। यहां से देख लीजिए, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, हम आदेश देते हैं, राइट। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल सिंपल सी है, ये 5 ईयर का होता है, इसमें तो कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर होता है। भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? क्वेश्चन देखिए, उच्च और अंतिम। अब आप खुद ही सोचिए कौन सी हो सकती है, सत्र अदालत, कोर्ट या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो भाई सबसे उच्च और अंतिम अदालत में ये उच्चतम अदालत है, जहां पर पहले सत्र में जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर उच्च में जाएगा, फिर उच्चतम न्यायालय। इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है जहां आपका डिसीजन सुनाया जाए, फाइनल डिसीजन। अगर यहाँ नहीं होता है या यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, तो फिर लास्ट में यही ऑप्शन बचता है, यहाँ पर सबसे लास्ट में जाता है, यहाँ डिसीजन सुना दिया जाता है। जो यहाँ का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उच्चतम। उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? उच्चतम, एक उच्च न्यायालय है, उच्चतम, राइट, यानी कि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी अदालत है, राइट स्टूडेंट। आप समझ ही रहे होंगे और मैं समझती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर ए। निम्नलिखित में कौन एक सुमिलित नहीं है? संघीय सरकार, बताइए, संघीय सरकार कौन इसमें सुमिलित नहीं है? इसका ऑप्शन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस एकात्मक सरकार, कनाडा एकात्मक सरकार, राइट। अब इसका ऑप्शन देखना है कौन सा है। अब आप देख सकते हैं कि भाई इसका ऑप्शन क्या है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक संघीय सरकार है, आप यहाँ से हम पेन ले लेते हैं, ये संघीय सरकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार है, फ्रांस एकात्मक सरकार है, कनाडा, ऑप्शन नंबर कनाडा को आप देखिए, कनाडा क्या है, एक संघीय सरकार है, ना कि एकात्मक सरकार है। तो इससे आप कनाडा, क्योंकि बिकॉज कनाडा में क्या है कि कनाडा में संघात्मक सरकार है, जिसमें केंद्र राज्यों में अधिक शक्तिशाली है। केंद्र क्या है, सभी राज्यों में अधिक शक्तिशाली है, और भारत में शक्तिशाली केंद्र का विचार कनाडा की संघात्मक व्यवस्था से ही प्रभावित है। भारत में, हमारी इंडिया में जो केंद्र का विचार है ना, वो कनाडा से ही लिया गया है, तो वो एक संघीय सरकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मतलब कि सही नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया है तो ये कनाडा है कि ये संघीय सरकार है, ना कि एकात्मक सरकार, राइट। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, कोई नहीं होता, ओनली राष्ट्रपति ही होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये चीज़ें लर्न करने वाली हैं, याद करने की हैं, ना कि रटने की हैं। ये इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी। नेक्स्ट,
कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है? कौन सा अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल की बात की जा रही है, संवैधानिक अदालतों की स्थापना करता है, कोर्ट की स्थापना करता है, ऑर्गेनाइज करता है? वो कौन सा प्रावधान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है? विच आर्टिकल? डू यू नो? बोलिए, स्पीक। आप नहीं बोल सकते, मैं समझ रही हूँ। आप अपने अंदर फीलिंग कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं कि वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आर्टिकल 3। क्यों होगा? वाई? क्योंकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, इसीलिए वहाँ राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट है उनकी शासन अध्यक्षता तथा राष्ट्रीय अध्यक्षता दोनों होता, वो दोनों ही होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्ष दोनों ही राष्ट्रपति होता है। ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 3 में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयोग भारत ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया। टक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग? ये बड़ी सिंपल सी सरकारी आयोग की बात है। ऑप्शन नंबर, देखिए, सरकारी आयोग की नियुक्ति 1983 में हुई थी। 1983 में हुई थी, राइट। 1983 में की गई थी। किसकी? सरकारी आयोग की नियुक्ति 1983 में की गई थी तथा 1988 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, राइट। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए दूसरे राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2007 में की गई थी। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। जिसका नाम पंछी आयोग भी रखा गया था, पंछी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत की गई। क्या कहा जाता है इसको? 2007 में इसको बोला जाता है पंछी आयोग। ये शायद मैंने, एक सेकेंड, पंछी आयोग से लिखेंगे, राइट। देखो, पंछी, सॉरी फिर से रॉन्ग, हिंदी थोड़ा। पंछी आयोग, ठीक है। और ये 2010 में इसको प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया गया था? 2010 में। आप नोट्स बना लीजिए और ये मेन चीज आप लिख सकते हैं, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन होगा, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है, कौन सा है? गॉलिस पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी या समाजवादी पार्टी? तो बताइए कौन सी पार्टी है? ये रेडिकल पार्टी है, ओके। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो चुका है, विघटित हो गया है, वो क्या है? रेडिकल पार्टी। ये आपको याद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रांति को फैलाइए। सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और आप इस तरह का बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिए भाई। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।